जय श्री सीताराम मित्रों, सभी भक्तजनों, दयालु बंधुओं, संपूर्ण देशवासियों, माताओं, बहनों, बेटियों, ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूँ। आइए सब लोग इसको सुने। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी इस पुराण को कह रहे हैं। हम सभी मानसिक तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ में सुखदेव जी के कहे हुए, सूत जी के कहे हुए इस महापुराण को सुने। यह पुराण भगवान श्री हरि का सिर कहा जाता है और हमारे 18 पुराणों में इसका स्थान प्रथम है। मित्रों, मैं पिछले 2 वर्ष से लगातार कथा कह रहा हूँ। उस क्रम में ये चौथा पुराण है हमारा, ब्रह्म पुराण। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोलता हूँ। अपने निवास से ही वीडियो बना के भेजता हूँ। मैं पुलिस लाइन में सीसीटीवी कंट्रोल रूम के सामने की गली में मेरा निवास है। मेरा चैनल है YouTube पर, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसको खोलकर आप सभी लोग हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 9981870134। यदि किसी को किसी भी तरह की हमसे सेवा चाहता हो, परामर्श करना चाहता हो, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी शुल्क के मुझसे सेवा ले सकता है। संपूर्ण देशवासियों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। आइए अब हम छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। वैसे भी हमारे देशवासियों के सभी के आचरण मंगलमय है, चाहे वो कोई भी हो। विश्व का एकमात्र देश भारत ऐसा है जो सभी की संकट में काम देता है, क्योंकि ये देवभूमि हो। चाहे श्रीलंका को भोजन की व्यवस्था करनी हो तो भारत ने ही की, चीन ने तो उसको बर्बाद कर दिया था। इसी तरह अफगानिस्तान को भी पूर्ण मदद दी और अन्य देशों के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। एक मंजन चाहने तुम्हारा ये हमारे देश, सारा संसार सुखमय हो, सारा संसार आनंदमय हो, सभी सुखी रहें, ऐसा हमारे देश की नियति है।
नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमान्यदेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान श्री राम जी के गुणों से संसार में मंगल ही मंगल होता है मित्रों, इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहताया अया आत्मा संप्रसीदति। मनुष्य मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है मित्रों जिसमें भगवान विष्णु की भक्ति हो। आहा, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। ऐसी भक्ति जिसका कोई उद्देश्य ना हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, कृष्ण भगवान की भक्ति, रघुनाथ जी की भक्ति ऐसी हो जिसमें हमारा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य ना हो एवं भक्ति की धारा कभी ना टूटे, कभी भी ना टूटे। तेल की भांति जैसी तैल वृत धारा चलती रहे। काम हम सब कुछ करें भगवान संसार के लौकिक जीवन के, लेकिन परमात्मा की भक्ति कभी ना टूटे और जिससे चित्त भली भांति शांत हो जाए। जिस दिन चित्त शांत हो जाएगा उस दिन समझ लो भक्ति की उपयोगिता पूरी हुई। यदि चित्त शांत नहीं हुआ तब तो गंगा जी में रहने वाली मछलियां भी कभी मुक्त नहीं होती हैं। इस तरह संसार सागर में रहने वाले हम जैसे जीव यदि शांत नहीं हुए और जिसका चित्त विचलित रहा, उसकी ना तो वो भक्ति काम देती है ना कुछ काम देता है। इसलिए सदैव उद्देश्यहीन भगवान के चरणों में निरंतर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसे भगवान विष्णु श्री हरि की भक्ति ही महान है। जहां यह समझ में आ जाए कि विश्व ब्रह्मांड का रचयिता, नियामक एवं एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी एवं सर्वसाक्षी चेतन ईश्वर है, वहीं यह भी मानना पड़ेगा कि इस विश्व का संचालन कतिपय अनादि एवं अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार ही होता है। उन्हीं नियमों की समष्टि का नाम धर्म है अथवा सनातन धर्म है। आइए इसी सनातन धर्म के 18 पुराणों में से प्रथम पुराण जो है वो ब्रह्म पुराण है। आइए उसकी कथा हम आप सब कहते हैं, आप लोग सुनिए। कथा लोमस जी कहते हैं, लोमहर्षण जी कह रहे हैं। कथा चल रही है नैमिषारण्य में। हजारों ऋषियों ने कथा को सुन रहे हैं और 12 वर्ष तक का निरंतर चलने वाला महान वैष्णव यज्ञ चल रहा है। आहा, क्या बात। चलिए, आज कल हमने कहा था कि तुर्वसु, धनु, अनु और यदु के वंश का वर्णन करूंगा। चंद्रवंश का वर्णन चल रहा है। चंद्रदेव के वंश, चंद्रदेव के वंश का वर्णन है। इसी में भीष्म पितामह, कौरव इत्यादि सभी हुए। तुर्वसु के पुत्र बन्नी हुए, बन्नी के गोभानु और गोभानु के राजा त्रैशानु, त्रैशानु के करंदम और करंदम के मरुत हुए। अवीक्षित नंदन राजा मरुत इस मरुत से भिन्न है। करंदम कुमार मरुत के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर यज्ञ किया।
उसमें उन्होंने दक्षिणा के रूप में महात्मा संवर्त को अपनी संयता नाम की कन्या दे दी। ये संवर्त जी कौन थे? ये संवर्त जी बृहस्पति जी के भाई थे छोटे। संवर्त जी ने राजा मरुत का यज्ञ पूर्ण किया। मरुत के यहाँ कोई पुत्र था नहीं, एक लड़की थी, तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी संवर्त को ब्याह दी। तत्पश्चात उन्होंने पुरुवंशी दुष्यंत को गोद ले लिया। इस प्रकार ययाति के शाप बस जब तुर्वसु का वंश नहीं चला, तब उसमें पौरव वंश का प्रवेश हुआ। दुष्यंत के पुत्र राजा करुरोम हुए। राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम था करुरोम। करुरोम से आहलीद की उत्पत्ति हुई और अलहीद के 4 पुत्र हुए। उनका नाम था पांड, केरल, कोल और चोल। दुर्हयु के पुत्र ब्रभु सेतु के अंगार सेतु और अंगार सेतु के मरुत्पत्ति हुए, जो युद्ध में युवनाश्व कुमार मानधाता के हाथ से मारे गए। अंगार सेतु के पुत्र राजा गांधार हुए, जिनके नाम पर गांधार प्रदेश पड़ा। मित्रों, यहाँ एक सोचनीय बात है। गांधार, जिसको अब हम अफगानिस्तान कहते हैं आजकल, ये दुष्यंत के पुत्र थे। उनका नाम था अंगार सेतु। ये दुर्हु के पुत्र थे, दुष्यंत के छोटे पुत्र के पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम गांधार हुआ। गांधार उन्होंने बसाया, अफगानिस्तान जिसको कहते हैं। और गांधार देश के घोड़े सबसे अच्छे होते थे। अनु के पुत्र धर्म के द्यूत, द्यूत के बनदोह और बनदोह के प्रचेता, प्रचेता के सुचेता, और ये अनु के वंशज कह बतलाए गए। यदु महाराज के 5 पुत्र हुए। उनका नाम था सहस्त्राद, पयोद, क्रोष्ट, नील और अंजक। सहस्त्राद के 3 धर्मात्मा पुत्र हय और वेणु है। हय का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त हुए और कार्त के साहंज नामक पुत्र हुए। साहंज के साहंजनी नाम की नगरी बसाई। साहंज का दूसरा नाम महेशमान भी था। उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेणी थे। भद्रश्रेणी के दुर्दम और दुर्दम के कनक, कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम कार्त, ब्रिय, कृत मौजा, कृत धनवा और कृताग्नि था। कृतवीरी से अर्जुन की उत्पत्ति, जो सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय महाराज की आराधना की। दत्तात्रेय ने उन्हें कई वरदान दिए। पहले तो उसने युद्ध काल में 1000 भुजाएं मांगी। युद्ध करते समय किसी योगीश्वरी की भांति 1,000 भुजाएं उसकी प्रकट हो जाती थी। उसने द्वीप, समुद्र, नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का कठोरता पूर्वक जीत लिया। उसने 7 द्वीपों में 700 यज्ञ किए। उन सभी यज्ञों में 1-1 लाख की दक्षिणा दी गई। सब में सोने के यूप गढ़े थे, सोने की वेदियां थीं। धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कार्तवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, किसी को रोग नहीं सताता था। कहने का आशय, कोई रोगी नहीं होता था, कोई भ्रम में नहीं पड़ता था। सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती सम्राट थे। वे ही पशुओं तथा खेतों के भी रक्षक थे, और वे योगी होने के कारण वर्षा करते हुए मेघ भी बन जाते थे। उनकी राजधानी को वर्षा काल में समुद्र में जल क्रीड़ा करते, भुजाओं से रोककर उसकी जल राशि को वेग को पीछे भी लौटा देते थे। उनकी राजधानी को घेरकर बहने वाले नर्मदा नदी में जब वे क्रीड़ा करते थे,
उस समय नदी अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ डरती डरती सी आती थी और महासागर में जब वे अपनी सहस्त्र भुजाएं पटकते थे उस समय पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर भय से छिप जाते थे। वही दशा वे अपने सहस्त्र बाहुओं से महासागर की भी कर देते थे। मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की बात सोचकर चकित अमृतोत्पत्ति से आशंकित हुए बड़े बड़े नाग सहसा ऊपर उछलकर देखते और भयंकर कार्तवीर्य नरेश पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। राजा कार्तवीर्य ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को अपने 5 ही बाणों से सेना सहित मूर्छित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महेशमतीपुरी में लाकर बंदी बना लिया। यह जानकर पुलस्त उनके पास आए और महर्षि की याचना करने पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण किए हुए धनुष की प्रत्यंचा का इतना घोर शब्द होता था मानो प्रलयकालीन मेघ गरजते हों, वज्र फट पड़ा हो। अहो परशुराम जी का पराक्रम तो धन्य जिन्होंने सुवर्णमय तालवन के समान राजा कार्तवीर्य की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, प्यास से अग्निदेव ने राजा कार्तवीर्य से भिक्षा मांगी। उन्होंने 7 द्वीप नगर गांव गोष्ठ सारा राज्य उन्हें भिक्षा में दे दिया। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और महाराज कार्तवीर्य के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। उन्होंने वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिन तपस्वी महर्षि को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ के नाम से विख्यात हुए, उन्हीं का नाम आपव भी है। महर्षि वशिष्ठ का शून्य आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि हई है, तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हुआ। इस कारण मेरे जैसा दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध कर देगा। जमदग्नि नंदन महाबाहु परशुराम जो बलवान और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक मान मर्दन करके तेरी 1000 भुजाओं को काट डालेंगे और तुझे भी मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा वशिष्ठ जी ने भारी श्राप दे दिया। जो शत्रुओं के नाशक और धर्मपूर्व प्रजा के रक्षक, जिनके प्रताप से किसी के धन का नाश नहीं हो पाता था, वे महाराज कार्तवीर्य महामुनि वशिष्ठ के शाप से परशुराम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। कार्तवीर्य के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे थे। उनका नाम ज्ञाता, बलवान, सूर, धर्मात्मा और यशस्वी था। उनके नाम सूरसेन, सूर, वृषण, मधुपत ध्वज और जयध्वज अवंती के महाराज थे। जयध्वज के पुत्र महाबली ताल जंग हुए। हई है वंश में भीति, होत्र, सुजात, भोज, अवंती आदि क्षत्रियों का समुदाय हुआ। इनकी संख्या बहुत होने से पृथक पृथक नाम नहीं बतलाए गए। वृष आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। उनमें वृष वंश के प्रवर्तक हुए। वृष के पुत्र मधु हुए। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनसे वृषणी वंश चलाया। वृषणी के वृषणी और मधु के वंशज माधव कहलाए। इसी प्रकार यदु के नाम पर यादव और हई है के नाम से है क्षत्रिय कहलाए। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य अर्जुन के नामों का वृत्तांत कहा यहाँ कहेगा, उसके धन का कभी नाश नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जाएगा। इस प्रकार अयाति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बतलाए गए हैं, जो समस्त लोगों को धारण करते हैं। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रौष्टो के, जिनके कुल में वृषणवंशी वंशावतन श्रीहरि श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए, वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के वंशधर पुण्यात्मा क्रौष्ट के, जिनके कुल में वृषणी वंशावतंस श्रीहरि कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्रौष्टु आदि के वंश का वर्णन श्यमंतक मणि की कथा। लोमहर्षण जी कहते हैं, क्रौष्टी के गंधारी और माद्री 2 पत्नियां थी। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित और देवा मीढुस ये 2 पुत्र हुए। इन तीनों का
वंश पृथक पृथक चला। जो वृषणी कुल की वृद्धि करने वाला माद्री के 2 पुत्र और सुने जाते हैं। एक का नाम था वृषणी, एक का नाम था अंधक। वृषणी के भी 2 पुत्र थे, स्वफल्क और चित्रक। स्वफल्क बड़े धर्मात्मा थे। वे जहाँ रहते वहाँ रोग का भय नहीं रहता था, वहाँ अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने स्वफल्क को बुलाया और उनका बड़ा आदर सत्कार करके स्वफल्क को वहाँ पहुँचते इंद्र ने वृष्टि प्रारंभ कर दी। काशीराज के एक कन्या थी जिनका नाम गांधिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को 100 गायें दान दिया करता था, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ा। स्वफल्क के पत्नी रूप में प्राप्त हुई, उसके गर्भ से अक्रूर जी का जन्म हुआ। आहा, ये स्वफल्क नाम के काशीराज की कन्या गांधिनी थी, उसके गर्भ से अक्रूर जी का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, सहस्त्राग्र, अतिथि प्रेमी, अधिक दक्षिणा देने वाले, अतिरिक्त मद्रुग, मेदुर, अरिमेजय, अवीक्षित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मयोग, यति धर्मा, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवाय, प्रतिवाय नामक पुत्र एवं वरांगना नाम की सुंदर कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक 2 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान थे। चित्रक के प्रथु बहुत बड़ा चंद्रवंश है, बहुत सारे नाम हैं इसमें। समीक एक राजा हुए, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। उनके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृषणी वंश की अनेक शाखाएं हैं। जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। वसुदेव जी के 14 सुंदरी पत्नियां थी। पुरु वंश की कन्या रोहिणी थी। मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, ब्रग देवी, उपदेवी तथा देवकी, ये 12 तो राजकुमारियां थीं, और स्वतनु और बड़वा ये 2 दासियां भी थीं। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो बाह्लिक की पुत्री थी, वसुदेव से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, सठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उसी नर नाम के पुत्र और चित्रा नाम की कन्या हुई। इस प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थी। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। आहा, रोहिणी की पुत्री थी सुभद्रा, नाम इनका था चित्रा। वसुदेव के गर्भ से, देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषठ उत्पन्न हुआ, जो माता पिता के बड़े ही लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वसुदेव की पत्नी सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के ब्रकदेव और गद तथा त्रिगर्त ब्रकदेवी के महात्मा अगावह नामक पुत्र हुए। क्रौष्टुक के एक और पुत्र महायशस्वी ब्रजिनीवान हुए। उनके पुत्र स्वाहाई थे। स्वाहाई के पुत्र उसद्रुगु, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। इसी कुल में आगे चलकर उसत के पुत्र स्नेयु, मरुत, कंबल, रुक्म कवच तथा परजते 5 पुत्र हुए। रुक्मेशु, पृथक्कम, ज्यागम, पालित, हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया।
रुक्मेशु पृथक्कम की राजा से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा श्यामक को घर से निकाला। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। एक ज्यामक राजा थे, उन्हें एक कन्या मिली। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, ज्यामक ने, मैं तुम्हारी पुत्रवध हूँ। तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत है। तत्पश्चात रानी सैब्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हो गया। उसके गर्भ से कृत और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों बड़े ही शूर और युद्ध विशारद थे। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ। संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के आवंत, दसार, विषहर नामक 3 पुत्र हुए। शकुनी के करम्भ और करम्भ से जीमूत की विकृति, विकृति के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ, नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम्भ, करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवछत्र, इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाकु वंश की कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सत्वान हुए, जो सात्वत कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे। सत्वान से सत्वगुण संपन्न कौशल्या ने भजवान देवव्रत, अंधकाथा, वृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान की स्त्रियों 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों के गर्भ से बहुत सारे पुत्र हुए। इस तरह बभ्रू का वंश बहुत बड़ा था। सबके सब यज्ञ पारायण थे, महादानी थे। इसी वंश में भजवान के पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के सूर्यवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र पराक्रमी थे। उनके नाम दत्त, अतिदत्त, सोणास, श्वेतवाहन, समी, दंड, शर्मा, दंत, शत्रु और शत्रुजित। इन सबकी 2 बहनें थीं जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। समी के पुत्र प्रतिक्षत्र थे। प्रतिक्षत्र के पुत्र स्वयंभोज, जो स्वयंभोज से हृदय हुए। देवांत के पुत्र असमौजा और तामसौजा। असमौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ, अतः सुदृढ़ सुचारु कृष्ण पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशीय क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कह आए हैं कि कौष्टिक जी की 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया था। माद्री ने योधाजित को जन्म दिया था। अनमित्र निग्न हुए। निग्न के 2 पुत्र प्रसेन और सत्राजित हुआ। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित को प्राणोपम रख सखा थे। एक रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित तत्पथ आरूढ़ होकर स्नान सूर्य प्रस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्य उपस्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेजो मंडल से स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित के सामने खड़े होकर सूर्यदेव ने कहा, प्रभु, आप जिसके द्वारा सब संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, वह मणि रत्न मुझे देने की कृपा करें। यूं कहने पर भगवान भास्कर ने दिव्य श्यमंतक मणि प्रदान की। सत्राजित ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। यह देखो, सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार का तेज फैल गया। सत्राजित ने प्रसेनजित को वो मणि देती। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती थी। जहां वह रहती थी, निकटवर्ती जनपद में मेघ समय पर वर्षा करता था। रोग का भय नहीं होता। भारी स्वर्ण मुद्राएं वो देती थी। 40 मन सोना देती थी प्रतिदिन।
मणिरत्न की इच्छा लेने की प्रकट की, उसे वे पा नहीं सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणिरत्न से विभूषित तो वन में शिकार खेलने गया। वहां से अमंतक मणि के लिए एक ही सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए जा रहा था। इतने में जामवंत जी वहां से निकले। उन्होंने सिंह को मारकर मणि छीन ली। वो अपनी गुफा में चले गए। वृष्णि और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो ना हो कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेनजित का वध कर डाला, क्योंकि भगवान ने यह कार्य नहीं किया था। तो भी उन पर संदेह हुआ। मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके गिरिवर ऋक्षवान उत्तम पर्वत बिंद पर उनका अन्वेषण करते हुए चले गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश को देखा और वो जामवंत की गुफा के द्वार पर जा पहुंचे। मेरे सुकुमार बच्चे तू मत रो, सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जामवंत के हाथ से मारा गया। अब यह सैमंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को तो बैठा दिया, स्वयं भीतर गए। वासुदेव ने लगातार 21 दिन तक जामवंत के साथ बाह्य युद्ध किया। इस बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए। सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जामवंत को परास्त करके उनकी कन्या जामवंती के उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए सैमंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋक्षराज की अभ्यर्थना करके भी बिल से बाहर निकल आए। वहां सब यादवों से भरी हुई सभा श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजित को दी थी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने सैमंतक मणि को ढूंढ निकाला और देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन भी कर दिया। सत्यजित की 10 पत्नियां थी। उनके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। इनके सत्यभामा, वृतनी तथा प्रस्वापिनी, इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक नहीं लगता। सत्यजित को जो सैमंतक मणि दी थी उसका अक्रूर जी ने भोजवंशी सत्यधनवा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली सत्यधनवा सत्यजित को मारकर मणि ले आया और अक्रूर को दे दिया। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए सत्यधनवा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम नहीं बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्वी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी। वारणावत नगर में गई। वहां कृष्ण से सत्यधनवा की सारी करतूतें बतलाकर खड़ी हो गई। महारथी सत्यधनवा को मारकर मणि छीन लीजिए। सत्यभामा ने कहा, महाबाहो। तदंत सत्यधनवा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। सत्यधनवा सब और अक्रूर जी के आने की बाट देखने लगा। वह भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। तब अक्रूर ने साथ नहीं दिया और सत्यधनवा ने भयभीत होकर भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदया नाम की घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। उसी पर आरूढ़ श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहु आप यहीं खड़े रहे हैं। मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न सैमंतक को छीन लूंगा। यह कर भगवान पैदल ही सत्यधनवा के पास गए और मिथिला के समीप उसका वध कर डाला। लौटे और बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि तो वास्तव में अक्रूर के पास है। सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य मणि श्रेष्ठ सैमंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत व्यतीत समय हो गया। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के कहने पर महामति अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि श्री कृष्ण को दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर जी को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणि रत्न सैमंतक को गले से पहनकर अक्रूर जी
सूर्य की भांति चमकने लगी। और मित्रों, आज की कथा को मैं ही विश्राम देता हूं, वाणी को विराम देता हूं। कथा के प्रारंभ में थोड़ा सा एक व्यवधान कहें आ गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कथा तो बहुत लंबी है, थोड़ा शॉर्ट में कही, और इस तरह से अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण ने वह स्यमंतक मणि लौटा दी। आप देखिए, सत्राजित को वो मणि सूर्य भगवान ने दी थी, स्यमंतक मणि उसका नाम था। और ये चंद्रवंश कितना बड़ा हो गया था, विशाल, जिसमें अंधक भी थे, वृष्णि भी थे, और भी बहुत सारे शाखाएं इसकी हो गई। आगे की हम कथा कल कहेंगे, जम्बू द्वीप की। आप सभी से मैं आज्ञा चाहता हूं, वाणी को विराम देता हूं। भगवान सबके ऊपर कृपा करें और भगवान श्री हरि के सभी भक्त बने रहें और सब शांति को प्राप्त हो। धर्म का वास्तविक स्वरूप शांति धारण करना है और जीवन को शांति और सुखमय बन के धर्म के आधार पर ही चलना वास्तव में धर्म की सही व्याख्या है या उपयोगिता है। जिस धर्म में भय हो वो धर्म नहीं है, वो काहे का धर्म।